हमने आपके लिए एक बहुत प्यारा शेड्यूल बनाया, क्योंकि आज के समय जैसे मैं किसी को कह रहा हूँ ना कि भाई आप इतने घंटे इस पे दे दो, इतने घंटे इस पे दे दो, तो बच्चे का ये रहता है सर आप थोड़ा अपने अंदाज में बता देते तो बड़ा सही रहता। तो मैंने यहाँ पर अपने तरफ से एक छोटा सा आपको मिनी शेड्यूल दिया है, ठीक है, और 12 घंटे का शेड्यूल मैंने आपको दिया है। देखो प्रैक्टिकली 12 घंटे पूरे महीने तक पढ़ना, 2-2 महीने तक पढ़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन अंतिम के 10 दिनों में है ना 12-12 क्या लो तो 16-16 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हैं, 14-14 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि आपसे ज़्यादा पढ़ करके वो आपसे लीड लेके निकल जाएं, फिर उसके बाद में आप घंटों का नापतोल करते रह जाना। तो अपनी तरफ से एक प्रारूप मैंने आपको दिया है, जो मानना आपके ऊपर में है और नहीं मानना भी आपके ऊपर में है। मैं ये नहीं कहता कि एकदम ऐसे ही अपने आप को फॉलो करो, लेकिन इस तरह का कुछ अपना बना करके अंतिम जो है 15 दिनों के अंदर में आप अप्लाई करो। तो सबसे पहले जो सुबह का समय होता है वो याद करने का समय होता है, और ऐसे केस में आपको फोकस करना है कि सुबह के समय में पढ़ी हुई एक एक बात आपके दिमाग में फिट हो, फ्रेश मेमोरी होती है उठने के बाद में। तो मॉर्निंग में मैंने 7 से लेकर के 8 बजे तक आपका करंट अफेयर स्टैटिक जीके रखा है, और याद रखिए जो करंट अफेयर है आपका वो आखिरी के 6 से 8 महीने का आपका होना चाहिए, और स्टैटिक जीके में कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण है वो भी आगे चल करके बताएंगे, जिसको आपको यहाँ पर जो है शुरू के 1 घंटे में पढ़ना होगा। फिर उसके बाद में आधे घंटे का अपना ब्रेक ले लीजिए 8 से लेकर के 8:30 तक, और इसमें अपना जो है ब्रेकफास्ट रिफ्रेशमेंट अपना कर लीजिए। फिर लेकिन वापस 8:30 के बाद फ्रेश माइंड होकर के आइए। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो सुबह फिजिकल के लिए जाते हैं, और सुबह फिजिकल के बाद में जाते हैं तो जो ये 8 से 8:30 का ब्रेक होता है ना, इसको वो 9:30 तक मेरे भाई यहाँ पर जो है लेके चले जाते हैं। आधा घंटा नाश्ता करेंगे, नींद आएगा तो वो सो जाएंगे, फिर 9:30 से उठ के पढ़ाई करना शुरू करेंगे। तो 2-2 बार सोओगे ना तो कभी तुम्हारी स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, और मेरे भाई साइंटिफिकली ये यहाँ पर जो है तुम सोच रहे हो कि तुमको रेस्ट मिल रहा है, बल्कि वो रेस्ट नहीं मिल रहा है, वो तुमको और थकान के मोड में लेके जा रहा है। तो नींद आए तो कमरे में टहल करके पढ़ना शुरू कर दो, लेकिन दोबारा से यहाँ पर ब्रेकफास्ट के बाद में सोने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 8:30 से लेकर के 10:30 तक 2 घंटे का आपका वक्त है, जिसमें जीएस और मूल विधि को बढ़िया तरीके से कवर करना है। अब बोलोगे सर हमको पता सिलेक्शन तो यही सब्जेक्ट दिलाएगा, लेकिन इसमें पढ़े तो क्या पढ़े? वो पढ़ो जो तुम्हारा गलत हो रहा है, जो तुम्हारा सही है उसका रिवीजन से काम हो जाएगा, लेकिन आए दिन के मॉक टेस्ट में जो आप दे रहे हो वहां पर जो गलतियां आपकी हो रही हैं उन गलतियों के ऊपर में काम करिए। क्योंकि जिस भी व्यक्ति ने आपका मॉक बनाया होगा, जिस कंपनी ने भी बनाया होगा, उस कंपनी के अंदर काफी सारे लोग होंगे, सारे एक्सपर्ट होंगे, और उनको ये आभास होगा यहाँ पर कि ये विषय वस्तु से यहाँ से ये सवाल बन रहा है, और अगर आप उस चीज को गलत करके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पेपर में गंदा परिणाम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद 10:30 से लेकर के 1 बजे तक वो वक्त होता है जहां पर दिमाग थोड़ा कैलकुलेटिव मोड में जा चुका होता है, या ये कहिए कि कुछ नया पढ़ेंगे तो अब याद नहीं होगा, तो हमसे प्रैक्टिस करवा लीजिए। तो उस वक्त में आपको मैथ्स पर फोकस करना है, और मैथ्स के लिए अंतिम 15 दिनों में मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूं, और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पूरे यूपीएसआई का संपूर्ण 360 डिग्री रिवीजन हम करवा देंगे। संपूर्ण अभी चैप्टर वाइज हम पढ़ा रहे थे, जहां तक चैप्टर वाइज हो गया 36 मैराथन में वहीं रोक देंगे, और उसके बाद में मेरे भाई यहां पर जो है हम आपका लेकर के आ जाएंगे प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराएंगे। 1 से लेकर के 3 बजे मैंने पूरा वक्त दिया है आपको नाश्ता करने का, थोड़ा सा रेस्ट करने का अपना पूरा, तो इसमें आप रेस्ट करिए, और 3 बजे से लेकर के 5:30 तक आप अपने रीजनिंग को 2 से 2.5 घंटे का वक्त दीजिए। बोलेंगे सर रीजनिंग को गणित के बराबर का वक्त क्यों दिया है? देखो जिनकी रीजनिंग कमजोर है वो बराबर का वक्त ले, और जिनका अच्छा है तो इस समय के अंदर में वो गणित भी अपना पढ़ सकते हैं या कोई और विषय भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके कुछ टॉपिक बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं, जैसे मशीन इनपुट आउटपुट हो गया यहाँ पर, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, तो इसके ऊपर में ध्यान रखने की जरूरत है। ये सबको लगता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, रीजनिंग तो हम कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी लोगों के पूरे नंबर नहीं आते हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, आप इस बात को मान के चलिए, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो 1 घंटा हमने आपकी हिंदी को दिया हुआ है, और इस तरीके से फिर आपका रात में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, पूरे दिन में अगर कोई चीज छूट भी जाए ना कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अंतिम के समय में तुम्हारा ये वाला भाग नहीं छूटना चाहिए। शाम के 7 बजे एकदम नियम लगा लो कि 7 से लेकर के 9 बजे तक मुझे एक ऑफलाइन का मॉक टेस्ट देना है, और ओएमआर शीट पर ही देना है। बच्चे मेरे, भाई मेरे, दोस्त मेरे, यकीन मानो अब ऑनलाइन पेपर मत लगाना। ऑनलाइन जितना लगा दिया तो लगा दिया, अब यकीन मानो तुम्हें अंतिम समय में ओएमआर पर अभ्यास करने की जरूरत है। होगे तुम मेरे भाई यहाँ पर अपने यहाँ के तिरम खान, होगे बहुत बड़े बादशाह, ठीक है, लेकिन यकीन मानो पेपर में जाओगे सारा धाराशाही वहां हो जाएगा।
ठीक है, तो OMR लेकर के आ जाओ और OMR से कुछ सेट लगाना शुरू कर दो। इस बात का ध्यान रखो, कहीं का कोई भी सेट मिले आपका पहले से प्रिपेयर्ड है, कुछ सेट के ऊपर में प्रैक्टिस करो, गोला भरने पर प्रैक्टिस करो, कुछ वो 10 mm वाली शायद एक बॉल पेन आती है ब्लैक कलर की जो OMR को जल्दी भरती है, उससे लेकर के प्रैक्टिस करना शुरू करो। नहीं तो जानकारी बहुत होगी लेकिन जाकर के पेपर में हार जाओगे, वो हारना नहीं है। और ना सिर्फ मॉक देना है बल्कि रात में उन गलतियों के ऊपर में काम भी करना है। क्या फायदा वैसी ब्लड टेस्ट का जिसको डॉक्टर से दिखा करके बाद में उसका इलाज ही ना कराया, उसके लिए दवा ही नहीं खाया, पता चला कोई बीमारी भी निकली थी उसको छोड़ दिया हमने, नजरअंदाज कर दिया। तो ये तुम्हारा ब्लड टेस्ट है और उसका इलाज तुम्हें कैसे करना है, तो मेरे भाई गलतियों को सुधार करके करना है। हमारी तरफ से एक मेहनत भरा ये छोटा सा प्यारा सा आपके लिए काम था। आप पढ़ते रहिए, आपके हर कदम पर हम आपके साथ में हैं और कहीं पर भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको किसी और चीज की भी आवश्यकता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप वो भी बता दीजिए, वो भी मेरे भाई यहां पर पूरा हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद भाई, धन्यवाद।